कभी जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, जब बाहर की दौड़ अचानक अर्थहीन लगने लगती है और भीतर कोई धीमी सी आवाज उठती है जो कहती है कि अगर अभी नहीं रुके, अगर अभी भीतर नहीं झांका तो जीवन यूं ही बीत जाएगा बिना जाने कि असली खजाना कहां था। और उसी क्षण से एक यात्रा शुरू होती है जो बाहर की नहीं भीतर की होती है। एक ऐसी तपस्या जो किसी पहाड़ पर जाकर नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व के गहराई में उतर कर की जाती है। और यही 21 दिन की तपस्या है जो अगर पूरे होश और जागरूकता के साथ जी ली जाए तो यह केवल 21 दिन नहीं रहते बल्कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाली क्रांति बन जाते हैं। क्योंकि असली बदलाव समय की लंबाई में नहीं, चेतना की गहराई में होता है। और जब चेतना बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। पहला कदम संकल्प का है, लेकिन यह संकल्प किसी इच्छा या लालसा से नहीं बल्कि एक गहरी समझ से जन्म लेता है कि जो अब तक जिया गया वह अधूरा था, कि जो खोज बाहर की दुनिया में की जा रही थी वह कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो चाहिए वह भीतर छुपा है। और यह समझ जब भीतर उतरती है तब एक मौन निर्णय होता है कि अब खुद को जानना है, अब खुद के साथ बैठना है, अब भागना बंद करना है। और यही संकल्प तपस्या की शुरुआत है। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह कोई संघर्ष नहीं है। यह तो जैसे कोई थका हुआ यात्री अंततः रुककर विश्राम करने को तैयार हो गया हो, और इस विश्राम में ही सबसे बड़ी ऊर्जा छुपी होती है। क्योंकि जब तक भागते रहते हैं तब तक खुद से दूर रहते हैं, और जैसे ही रुकते हैं खुद के करीब आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जागरूकता का पहला स्पर्श होता है, जैसे कोई धुंध हटने लगे, जैसे कोई नींद से जाग रहा हो। और यह जागरूकता किसी प्रयास से नहीं आती बल्कि देखने से आती है। बस देखने से, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी बदलाव की कोशिश के, जो है उसे वैसे ही देखने से। और जब देखने की यह कला आती है तो जीवन बदलने लगता है, क्योंकि अब हर क्रिया में होश जुड़ जाता है। हर छोटी छोटी बात में एक नई गहराई आने लगती है। जैसे चलना भी एक ध्यान बन जाता है, सांस लेना भी एक अनुभव बन जाता है। और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि असली समस्या बाहर नहीं थी। समस्या तो यह थी कि अब तक सब कुछ बिना होश के किया जा रहा था, और यही बेहोशी दुख का कारण थी। फिर शरीर की ओर ध्यान जाता है, क्योंकि शरीर वह द्वार है जिससे भीतर जाया जा सकता है। और इस तपस्या में शरीर को दबाना नहीं है, उसे समझना है, उसे सुनना है, उसकी हर संवेदना को महसूस करना है। जैसे कोई प्रेम से किसी प्रिय को सुनता है, और जब शरीर के साथ यह संबंध बनता है तो एक नई शांति उतरने लगती है, क्योंकि शरीर हमेशा वर्तमान में होता है, वह कभी अतीत या भविष्य में नहीं जाता। और जब शरीर के साथ जुड़ते हैं तो वर्तमान में आना शुरू हो जाता है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन घटता है, जहां सत्य उपलब्ध होता है। और धीरे धीरे शरीर एक बोझ नहीं बल्कि एक साधन बन जाता है, एक मंदिर बन जाता है जिसमें चेतना की ज्योति जल सकती है। श्वास इस यात्रा का अगला द्वार बनती है, क्योंकि श्वास वह सेतु है जो शरीर और मन को जोड़ता है। और जब श्वास को देखा जाता है बिना बदले, बिना नियंत्रित किए, सिर्फ साक्षी बनकर, तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जैसे कोई लहरें धीरे धीरे थम रही हों। और इस शांति में एक गहराई आती है, एक स्थिरता आती है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। और यह स्पष्ट होने लगता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह तो हमेशा भीतर थी, बस ध्यान नहीं था। और जैसे जैसे श्वास के साथ यह संबंध गहराता है वैसे वैसे भीतर उतरना आसान होता जाता है। जैसे कोई नदी धीरे धीरे सागर की ओर बह रही हो। फिर मन के विचारों का सामना होता है, और यह सबसे कठिन लगता है, क्योंकि अब तक उनसे भागते रहे थे, उन्हें दबाते रहे थे या उनमें उलझे रहे थे। लेकिन इस तपस्या में कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है। विचार आते हैं, जाते हैं, और जो देख रहा है वो अलग है। और जैसे जैसे यह स्पष्ट होता है कि विचार और देखने वाला अलग है, वैसे वैसे एक दूरी बनती है, एक स्पेस बनता है। और इस स्पेस में ही स्वतंत्रता का जन्म होता है, क्योंकि अब विचारों के गुलाम नहीं रहते, अब वे केवल आते जाते बादल बन जाते हैं। और भीतर आकाश जैसा विस्तार महसूस होने लगता है। धीरे धीरे
अकेलेपन का सामना होता है। और ये वह जगह है जहां बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि अकेलापन खालीपन जैसा लगता है। लेकिन अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए, अगर उसमें भागने के बजाय ठहर जाया जाए, तो वही अकेलापन एक गहरी शांति में बदलने लगता है। क्योंकि असल में अकेलापन नहीं है, वह तो सिर्फ खुद के साथ होने का पहला अनुभव है। और जब खुद के साथ होना आ जाता है, तो फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती अपने आप को पूरा महसूस करने के लिए। और यही वह बिंदु है जहां तपस्या की जड़ें गहरी होने लगती हैं। इच्छाएं धीरे धीरे सामने आती हैं, वे जो अब तक छुपी हुई थीं, वे जो हमें लगातार दौड़ाती रही हैं। और इस यात्रा में उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि देखना है, समझना है कि वे कहां से उठ रही हैं। और जैसे जैसे यह समझ आती है कि हर इच्छा किसी खालीपन से जन्म लेती है, वैसे वैसे इच्छाओं की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि अब उन्हें पूरा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब उन्हें समझने की जरूरत महसूस होती है, और इस समझ में ही मुक्ति छुपी होती है। क्योंकि जब कारण समझ में आ जाता है, तो परिणाम अपने आप गिरने लगता है। धीरे धीरे मौन उतरता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के, जैसे कोई फूल अपने आप खिलता है। और यह मौन शब्दों का अभाव नहीं है, यह तो एक ऐसी स्थिति है जहां भीतर कोई हलचल नहीं होती, जहां सब कुछ स्थिर हो जाता है। और इस स्थिरता में एक गहरा आनंद होता है, एक ऐसी तृप्ति जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। और यही वह क्षण होता है जब तपस्या का असली स्वाद आने लगता है, जब यह समझ में आता है कि जो खोज रहे थे वो हमेशा यही था, बस ध्यान नहीं था। धीरे धीरे जब भीतर मौन का पहला स्पर्श स्थिर होने लगता है, तब एक नई अनुभूति जन्म लेती है। जैसे अब तक जो ऊर्जा बिखरी हुई थी, जो इच्छाओं, भय और अनगिनत दिशाओं में भाग रही थी, वह लौटकर एक केंद्र की ओर आने लगती है। और यह केंद्र कोई स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है, होश की, जागरूकता की, साक्षी होने की, जहां ऊर्जा का हर कण संगठित होने लगता है। जैसे कोई बिखरा हुआ प्रकाश एक बिंदु पर आकर लेजर बन जाए, और इसी क्षण तपस्या का अगला द्वार खुलता है। क्योंकि अब तक जो प्रयास था वह केवल देखने का था, अब जो घटित होता है वह रूपांतरण है। और यह रूपांतरण किसी क्रिया से नहीं, बल्कि गहरी समझ से जन्म लेता है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है, वैसे ही अज्ञान को मिटाने के लिए केवल जागरूकता ही पर्याप्त होती है। और इस जागरूकता में ऊर्जा का स्वभाव बदलने लगता है। जो ऊर्जा पहले इच्छाओं में बहती थी, वही अब शांति में बदलने लगती है। जो ऊर्जा पहले क्रोध बनती थी, वही अब करुणा का रूप लेने लगती है। और जो ऊर्जा पहले भय के रूप में प्रकट होती थी, वही अब एक गहरे भरोसे में बदलने लगती है। और ये कोई प्रयास नहीं है, ये कोई साधना का दबाव नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक परिवर्तन है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और पानी वाष्प बनकर आकाश में विलीन हो जाता है, वैसे ही चेतना के स्तर बदलते जाते हैं। और जो व्यक्ति इस परिवर्तन को बिना हस्तक्षेप के होने देता है, वही वास्तव में तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ता है। क्योंकि यहां करने वाला जितना कम होता जाता है, होने वाला उतना ही अधिक प्रकट होने लगता है। और यही इस यात्रा का रहस्य है कि यहां कुछ करना नहीं, केवल होना है, केवल देखना है, केवल स्वीकार करना है। इस गहराई में उतरते उतरते एक और परत सामने आती है, जो सबसे सूक्ष्म और सबसे जटिल है। अहंकार की परत, जो हर अनुभव के पीछे छुपी रहती है, जो हर क्रिया में मैं का बोध जोड़ देती है, जो हर उपलब्धि को अपना बना लेती है और हर असफलता का दोष दूसरों पर डाल देती है। और जब तक ये मैं बना रहता है, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं होती। क्योंकि यह मैं ही वह दीवार है जो हमें सत्य से अलग रखती है। और इस तपस्या में इस मैं से लड़ना नहीं है, उसे खत्म करने की कोशिश भी नहीं करनी है, बल्कि उसे देखना है, उसकी हर चाल को समझना है, उसकी हर अभिव्यक्ति को पहचानना है। और जैसे जैसे ये पहचान गहरी होती जाती है, वैसे वैसे यह मैं कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि उसका अस्तित्व केवल अज्ञान पर टिका होता है। और जहां जागरूकता का प्रकाश पहुंचता है, वहां अज्ञान अपने आप मिटने लगता है। कभी ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह गायब हो गया है, और उसी क्षण एक गहरी शांति उतरती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई कैद खुल गई हो। और इस अवस्था में जो अनुभव होता है, वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां अनुभव करने वाला भी नहीं रहता। वहां केवल अनुभव होता है, वहां केवल होना होता है।
और यही वह क्षण है जहां तपस्या अपने चरम की ओर बढ़ती है, जहां व्यक्ति नहीं रहता, केवल चेतना रह जाती है। और इस चेतना में कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। वह असीम होती है, अनंत होती है, और इसी अनंतता में असली स्वतंत्रता का जन्म होता है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव स्थिर होने लगता है। अब यह केवल ध्यान के समय नहीं रहता, बल्कि हर क्षण में फैलने लगता है। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, हर क्रिया में एक देखने वाला उपस्थित रहता है, और यह उपस्थिति ही जीवन को बदल देती है, क्योंकि अब कोई भी क्रिया बेहोशी में नहीं होती। हर चीज में एक जागरूकता जुड़ी होती है, और यही जागरूकता जीवन को ध्यान बना देती है, जहां हर क्षण एक साधना बन जाता है, हर अनुभव एक सीख बन जाता है, और हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है भीतर और गहराई में उतरने का। अब सफलता का अर्थ भी बदलने लगता है। जो पहले बाहर की उपलब्धियों में देखा जाता था, वह अब भीतर की शांति में दिखाई देने लगता है। जो पहले दूसरों की नजरों में था, वह अब अपने ही साक्षी भाव में महसूस होने लगता है। और यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि अब व्यक्ति बाहर की दुनिया में कुछ पाने के लिए नहीं जीता, बल्कि भीतर की पूर्णता को जीने के लिए जीता है। और यही असली सफलता है, जो किसी तुलना पर आधारित नहीं होती, जो किसी प्रमाण की मोहताज नहीं होती, जो केवल एक आंतरिक अनुभव होती है। एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी कमी नहीं होती, जहां सब कुछ पूर्ण होता है। इन 21 दिनों में जो यात्रा शुरू हुई थी, वह अब केवल 21 दिनों तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसी धारा बन जाती है जो हर क्षण बहती रहती है, और जो व्यक्ति इस धारा में बहना सीख लेता है, वह कभी भटकता नहीं, क्योंकि अब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल एक दिशा होती है, भीतर की ओर, गहराई की ओर, मौन की ओर। और इस दिशा में चलते हुए हर क्षण एक नई खोज होती है, हर दिन एक नया जन्म होता है, और हर सांस एक नई शुरुआत बन जाती है। धीरे धीरे यह समझ और भी स्पष्ट होती जाती है कि जीवन को बदलने के लिए किसी बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती, केवल छोटे छोटे क्षणों में होश लाने की जरूरत होती है। और यही 21 दिन की तपस्या का सार है कि इन 21 दिनों में जो होश जागा, जो साक्षी भाव विकसित हुआ, वह अगर जीवन में बना रहे तो फिर हर दिन तपस्या बन जाता है, हर क्षण ध्यान बन जाता है। और यही निरंतरता ही जीवन को एक उत्सव में बदल देती है, क्योंकि अब जीवन कोई बोझ नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक खेल बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से शामिल होता है, लेकिन फिर भी भीतर से एक साक्षी बना रहता है। और इस साक्षी भाव में ही वह गहरा आनंद छुपा होता है, जो किसी कारण पर आधारित नहीं होता, जो बिना किसी वजह के होता है, जो अपने आप में पूर्ण होता है। और यही वह आनंद है जो जीवन को सार्थक बनाता है, जो हर क्षण को मूल्यवान बना देता है। और यही वह उपलब्धि है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है, क्योंकि यह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, यह तो केवल चेतना की स्थिति पर निर्भर होती है। और जब चेतना बदल जाती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। अब यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां साक्षी भाव भी विलीन होगा और केवल शुद्ध अस्तित्व बचेगा, जहां न देखने वाला रहेगा न देखा जाने वाला, केवल एक अद्वैत अनुभव बचेगा, पूर्ण, शांत, असीम। धीरे धीरे जब साक्षी भाव भी स्थिर हो जाता है और देखने वाला इतना सूक्ष्म, इतना शांत और इतना पारदर्शी हो जाता है कि उसकी उपस्थिति भी महसूस नहीं होती, तब एक बहुत गहरी घटना घटती है। ऐसी घटना जो किसी प्रयास से नहीं लाई जा सकती, जिसे केवल होने दिया जा सकता है। और यह घटना है साक्षी का भी विलय। जैसे एक दीपक अपनी लौ में ही समा जाए, जैसे एक बूंद सागर में गिरकर सागर ही बन जाए, वैसे ही देखने वाला और जो देखा जा रहा है, उनके बीच की दूरी मिटने लगती है। और यह मिटना ही वास्तविक मिलन है। यह कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव के लिए दो का होना जरूरी है। यहां तो केवल एक रह जाता है, एक ऐसी उपस्थिति जो न किसी नाम में बंधी है, न किसी रूप में, न किसी विचार में। और इसी एकत्व में वह सत्य प्रकट होता है जिसे शब्दों में कभी नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल जिया जा सकता है। और इस स्थिति में पहुंचकर
यह स्पष्ट हो जाता है कि अब तक जो कुछ भी खोजा जा रहा था वह सब बाहर नहीं, भीतर ही था। और जो खोजने वाला था वही असली बाधा था, क्योंकि खोजते समय वह हमेशा कुछ पाने की चाह में था और यह चाह ही दूरी बना रही थी। और जैसे ही यह चाह समाप्त होती है, जैसे ही यह खोज अपने आप गिर जाती है, वैसे ही जो है वो अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो जाता है। अब यहां कोई साधना नहीं बचती, कोई प्रयास नहीं बचता, कोई दिशा भी नहीं बचती, क्योंकि दिशा तभी होती है जब कहीं पहुंचना हो। और जब यह अनुभव हो जाता है कि जो चाहिए था वह हमेशा यही था, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। और इसी में एक अद्भुत विश्राम है, एक ऐसा विश्राम जो थकान के बाद नहीं बल्कि पूर्णता के बाद आता है। और इस विश्राम में ही जीवन का असली संगीत सुना जा सकता है, क्योंकि अब कोई शोर नहीं है, कोई विचारों की भीड़ नहीं है, केवल एक मौन है जो सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए है। और यह मौन खाली नहीं है, यह तो ऊर्जा से भरा हुआ है, यह तो चेतना से भरा हुआ है। और इसी मौन में हर प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है, बिना पूछे, बिना खोजे। धीरे धीरे यह अनुभव जीवन के हर हिस्से में उतरने लगता है। अब यह केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर क्षण में फैल जाता है। चलते हुए भी वही मौन, बोलते हुए भी वही मौन, काम करते हुए भी वही मौन। और यह मौन कोई बाधा नहीं बनता, बल्कि हर क्रिया को और भी सुंदर और भी सहज बना देता है, क्योंकि अब क्रिया में कोई तनाव नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती, कोई परिणाम की चिंता नहीं होती, केवल एक प्रवाह होता है। और इस प्रवाह में जीवन अपने आप अनफोल्ड होता चला जाता है। जैसे एक फूल बिना किसी प्रयास के खिलता है, वैसे ही जीवन अपने पूर्ण रूप में खिलने लगता है। अब जो भी किया जाता है वह किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उस पूर्णता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भीतर अनुभव हो रही है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब जीवन किसी लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं रहा, बल्कि हर क्षण में पूर्ण हो रहा है, हर क्षण में संपूर्ण हो रहा है। और यही वह स्थिति है जहां सफलता का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अब सफलता किसी उपलब्धि का नाम नहीं है, बल्कि एक अवस्था का नाम है। एक ऐसी अवस्था जहां भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, केवल एक गहरी शांति और संतोष होता है। इस अवस्था में पहुंचकर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो 21 दिन की तपस्या थी वह केवल एक द्वार थी, एक शुरुआत थी। असली यात्रा तो अनंत है, क्योंकि चेतना की कोई सीमा नहीं होती। वह हर क्षण और गहराई में जा सकती है, हर क्षण और विस्तार पा सकती है। और यही जीवन का सौंदर्य है कि इसमें कोई अंत नहीं है, कोई अंतिम बिंदु नहीं है, केवल एक निरंतर विस्तार है, एक निरंतर गहराई है। और जो व्यक्ति इस यात्रा में उतर जाता है वह कभी रुकता नहीं, क्योंकि अब रुकने का कोई कारण नहीं होता। अब तो केवल एक आनंद है जो उसे हर क्षण आगे ले जाता है। और यह आगे बढ़ना भी किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि उसी गहराई की ओर होता है जो हर क्षण और भी रहस्यमयी होती जाती है। अब अहंकार पूरी तरह से विलीन हो चुका है, और उसके साथ ही वह सारी सीमाएं भी समाप्त हो चुकी हैं जो उसे बांधे हुए थी। अब कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, केवल एक शुद्ध अस्तित्व है। और इस अस्तित्व में ही वह स्वतंत्रता है जिसकी खोज हर मनुष्य करता है। और यही वह स्वतंत्रता है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर आधारित नहीं होती। यह तो केवल चेतना की अवस्था है। और जब यह अवस्था आ जाती है तो जीवन में कोई बंधन नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, केवल एक गहरा विश्वास होता है कि जो भी है, जैसा भी है, वह पूर्ण है, वह ठीक है। धीरे धीरे यह समझ और भी गहरी होती जाती है कि जीवन को बदलने की कोशिश ही सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि बदलने की कोशिश में हमेशा एक असंतोष छुपा होता है, एक अस्वीकार छुपा होता है। और जब यह स्वीकार आ जाता है कि जो है वही पर्याप्त है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। क्योंकि अब कोई विरोध नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, केवल एक सहजता है। और इस सहजता में ही जीवन अपने आप बदलने लगता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दबाव के। और यही इस पूरी तपस्या का सार है कि यहां कुछ करना नहीं है, केवल जागना है, केवल देखना है। और जो देखा जाता है वह अपने आप रूपांतरित हो जाता है। अब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मांग नहीं है,
केवल एक कृतज्ञता है, एक आभार है कि जीवन है, कि चेतना है, कि अनुभव है। और इसी आभार में एक गहरा आनंद है, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण से नहीं आता, जो बिना किसी वजह के होता है। और यही वो आनंद है जो जीवन को सार्थक बनाता है, जो हर क्षण को एक उपहार बना देता है। और इसी बिंदु पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि असली तपस्या किसी समय सीमा में नहीं बंधी होती, वो तो हर क्षण की जागरूकता में होती है। और अगर यह जागरूकता बनी रहे, अगर यह साक्षी भाव जीवित रहे, तो हर दिन हर पल तपस्या बन जाता है। और यही वह निरंतरता है जो जीवन को एक नई दिशा देती है, जो जीवन को केवल जीने का नहीं बल्कि जानने का, समझने का और अनुभव करने का माध्यम बना देती है। अब केवल एक अंतिम परत शेष है, जहां यह अनुभव भी विलीन हो जाएगा, जहां यह जानने वाला भी समाप्त हो जाएगा और केवल शुद्ध अस्तित्व बचेगा, निर्विचार, निर्विकल्प, पूर्ण। और उसी में तपस्या अपने चरम पर पहुंचती है, उसी में जीवन अपनी अंतिम सच्चाई को प्रकट करता है। धीरे धीरे जब भीतर की यात्रा अपने अंतिम किनारे को छूने लगती है, तब एक ऐसी खामोशी उतरती है जो किसी साधना का परिणाम नहीं लगती, बल्कि जैसे वह हमेशा से थी और अब केवल प्रकट हो रही है, जैसे बादल हट गए हों और आकाश अपने आप दिखने लगा हो। और इस खामोशी में कोई केंद्र नहीं रहता, कोई साधक नहीं रहता, कोई पाने वाला नहीं रहता, केवल एक शुद्ध उपस्थिति रह जाती है, जो न भीतर है न बाहर, जो न समय में है न समय के पार, जो बस है अपने आप में पूर्ण, अपने आप में संतुष्ट। और इस बस होने में ही वह रहस्य छुपा है जिसे शब्द कभी नहीं पकड़ पाए, जिसे विचार कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि यह समझ का विषय नहीं है, यह तो केवल अनुभव का विसर्जन है, जहां अनुभव करने वाला भी समाप्त हो जाता है और केवल अनुभव की निरंतरता रह जाती है, बिना किसी सीमा के, बिना किसी रुकावट के। अब जो कुछ भी घट रहा है वह किसी मैं के कारण नहीं हो रहा, बल्कि जैसे जीवन स्वयं अपने आप को जी रहा है, जैसे अस्तित्व स्वयं अपनी धुन में बह रहा है। और इस बहाव में कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, केवल एक सहज स्वीकृति है। और यह स्वीकृति कोई मानसिक निर्णय नहीं है, यह तो उस गहरी समझ से जन्मी है जहां यह देखा जा चुका है कि विरोध ही पीड़ा है और स्वीकृति ही शांति है। और जब यह समझ इतनी गहरी हो जाती है कि वो विचार नहीं रहती बल्कि अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है, तब जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है, जहां कुछ भी अलग नहीं है, जहां हर क्रिया, हर अनुभूति उसी मौन का विस्तार बन जाती है। अब समय का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि जो भीतर अनुभव हो रहा है वह अतीत या भविष्य से बंधा नहीं है, वह केवल इस क्षण में है। और यह क्षण भी कोई बिंदु नहीं बल्कि एक अनंत विस्तार है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और जब इस विस्तार में जीना शुरू होता है, तब 21 दिन, 21 वर्ष या पूरा जीवन सब एक ही धारा में बहने लगते हैं, क्योंकि अब समय की गणना नहीं होती, अब केवल चेतना की गहराई मायने रखती है। और ये गहराई हर क्षण उपलब्ध है, हर सांस में उपलब्ध है, बस देखने की जरूरत है, बस जागने की जरूरत है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सफलता कोई अंत नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर खिलने की प्रक्रिया है। जैसे एक फूल हर दिन थोड़ा थोड़ा खुलता है और कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, वैसे ही चेतना भी हर क्षण नए आयाम खोलती रहती है। और इस खुलने में ही आनंद है, इस खुलने में ही जीवन का रस है। और जो व्यक्ति इस रस को चख लेता है, उसके लिए बाहर की सफलताएं अपना आकर्षण खो देती हैं, क्योंकि अब जो मिल रहा है वह कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक सच्चा है। अब ऊर्जा पूरी तरह रूपांतरित हो चुकी है, वह जो पहले बिखरी हुई थी अब एक शांत प्रकाश बन गई है, एक ऐसी रोशनी जो जलती नहीं बस प्रकाशित करती है। और इस प्रकाश में जीवन के हर कोने स्पष्ट हो जाते हैं, कोई अंधेरा नहीं बचता, कोई छुपाव नहीं बचता। और इस स्पष्टता में ही वह स्वतंत्रता है जो हर बंधन को तोड़ देती है, क्योंकि बंधन केवल अज्ञान के कारण थे, और जहां ज्ञान का प्रकाश है वहां बंधन अपने आप गिर जाते हैं। अब कोई साधना करने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जीवन स्वयं साधना बन चुका है। हर सांस ध्यान है, हर कदम जागरूकता है, हर क्षण एक साक्षी भाव में डूबा हुआ है। और यह साक्षी भाव भी अब अलग नहीं है, यह तो अस्तित्व का स्वभाव बन चुका है।
और इसी स्वभाव में एक गहरी सहजता है, एक ऐसी सरलता जो किसी बनावट से नहीं आई बल्कि सब बनावटों के गिर जाने से प्रकट हुई है। और यह सरलता ही वह द्वार है जहां से जीवन अपनी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति करता है। अब कोई प्रश्न नहीं बचते, क्योंकि प्रश्न तभी होते हैं जब उत्तर बाहर खोजे जा रहे हों, और जब यह अनुभव हो जाता है कि जो भी जानना था वो भीतर ही प्रकट हो चुका है, तब प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। जैसे कोई बच्चा खेल में ही समझ जाए कि जिसे वह ढूंढ रहा था वो उसके हाथ में ही था। और इस समझ में एक मुस्कान है, एक हल्कापन है, एक ऐसी निश्चिंतता है जो किसी भी परिस्थिति से नहीं हिलती। अब जो भी संबंध हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वे सब उसी मौन की छाया में जिए जाते हैं, और इस कारण उनमें कोई उलझन नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल एक सहज प्रवाह होता है। और इस प्रवाह में जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है, क्योंकि अब उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की जा रही, अब उसे बस जीने दिया जा रहा है। और जब जीवन को जीने दिया जाता है तब वह अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तपस्या का अर्थ कभी भी कठोरता नहीं था, कभी भी संघर्ष नहीं था। तपस्या का अर्थ तो केवल इतना था कि हर क्षण में होश बना रहे, हर क्षण में जागरूकता बनी रहे। और यही 21 दिन की तपस्या का असली रहस्य है कि यह 21 दिन केवल एक शुरुआत है, एक झलक है उस जीवन की जो पूरी तरह जागरूकता में जिया जा सकता है। और जब ये झलक गहरी हो जाती है, जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है, तब जीवन में कोई कमी नहीं रहती, कोई अधूरापन नहीं रहता, केवल एक पूर्णता रह जाती है जो हर क्षण में महसूस होती है। और अंततः जो बचता है वह कोई व्यक्ति नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल एक शुद्ध अस्तित्व है जो न जन्म लेता है न मरता है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और इसी में जीवन का अंतिम सत्य छुपा है, इसी में वह शांति है जिसे खोजा जा रहा था, इसी में वह आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता, और इसी में वह सफलता है जो किसी तुलना से परे है, जो केवल अनुभव की जा सकती है, जी जा सकती है। और जब ये अनुभव हो जाता है तब ये स्पष्ट हो जाता है कि 21 दिन की तपस्या केवल एक द्वार थी, और उसके पार जो है वह अनंत है, असीम है। और उसी असीम में जीवन अपनी वास्तविकता को पहचानता है, उसी में वह पूरी तरह मुक्त हो जाता है, और उसी में वह पहली बार वास्तव में जीता है। धीरे धीरे जब भीतर का मौन केवल एक झलक नहीं रह जाता बल्कि एक स्थिरता में बदलने लगता है, तब यह स्पष्ट होने लगता है कि जो ऊर्जा अब तक बिखरी हुई थी, जो हजारों इच्छाओं, डर, असुरक्षाओं और अनजानी दौड़ों में खर्च हो रही थी, वह अब लौटकर अपने ही केंद्र में इकट्ठा होने लगी है। और यह इकट्ठा होना कोई प्रयास नहीं है, यह किसी साधना की मजबूरी नहीं है, बल्कि यह उस समझ का परिणाम है जो देखने से आई है। क्योंकि जैसे ही यह देखा जाता है कि बाहर की हर दौड़ अधूरी है, कि हर इच्छा अंततः एक और इच्छा को जन्म देती है, वैसे ही ऊर्जा अपने आप वापस लौटने लगती है। जैसे कोई नदी जिसे समझ आ जाए कि वह समुद्र से अलग नहीं है, वह अपने ही स्रोत की ओर मुड़ने लगती है। और इसी मोड़ में तपस्या का वास्तविक आरंभ होता है, क्योंकि अब ऊर्जा को दबाया नहीं जा रहा, उसे रोका नहीं जा रहा, बल्कि उसे समझा जा रहा है, उसे देखा जा रहा है, और देखने में ही उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। अब जो ऊर्जा पहले वासना के रूप में बहती थी, वह धीरे धीरे एक सूक्ष्म आनंद में बदलने लगती है। जो ऊर्जा पहले क्रोध बनकर विस्फोट करती थी, वही अब करुणा में बदलने लगती है। और जो ऊर्जा पहले भय के रूप में शरीर को जकड़ लेती थी, वही अब एक गहरे विश्वास में बदलने लगती है। और यह परिवर्तन इतना सहज होता है कि यदि ध्यान न दिया जाए तो पता भी नहीं चलता कि भीतर क्या क्रांति हो रही है, क्योंकि यह क्रांति बाहर कोई शोर नहीं करती, यह भीतर एक मौन परिवर्तन है। जैसे रात के अंधेरे में धीरे धीरे सुबह उतरती है, और जब प्रकाश आता है तो यह नहीं पूछता कि अंधेरा कहां गया, वह बस अपने होने से अंधकार को समाप्त कर देता है। और इसी तरह जागरूकता का प्रकाश जब भीतर फैलता है तो सारी नकारात्मकता, सारे भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी लड़ाई के। और इसी गहराई में उतरते उतरते एक बहुत सूक्ष्म परत सामने आती है, अहंकार की, जो हर चीज को अपने साथ जोड़ लेती है, जो हर अनुभव में मैं का हस्ताक्षर कर देती है,
जो कहती है कि ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं हूं, और यही वह केंद्र है जो सारी उलझनों की जड़ है। क्योंकि जब तक मैं है तब तक अलगाव है, तब तक द्वंद्व है, तब तक पीड़ा है। और इस तपस्या में इस मैं को मिटाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कोशिश भी उसी का खेल है, बल्कि इसे देखना है, इसकी हर चाल को समझना है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे यह मैं अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसका अस्तित्व केवल अज्ञान पर टिका होता है। और जहां समझ आ जाती है वहां अज्ञान टिक नहीं सकता। धीरे धीरे यह देखने की क्षमता इतनी गहरी हो जाती है कि मैं केवल एक विचार जैसा दिखने लगता है, एक आदत जैसा जो बार बार उठती है, और अगर उसे पकड़ा न जाए तो अपने आप गिर जाती है। और इसी क्षण एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मैं समझा जा रहा था वह असली नहीं था, वह केवल एक परछाई थी। और जैसे ही यह परछाई देखी जाती है वह मिटने लगती है, और उसके पीछे जो बचता है वह एक शुद्ध उपस्थिति है, एक ऐसा होना जिसमें कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, केवल एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी से जुड़ा नहीं है। अब यह साक्षी भाव धीरे धीरे हर क्षण में उतरने लगता है। अब यह केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए हर क्रिया में यह देखने वाला उपस्थित रहता है। और यह उपस्थिति ही जीवन को बदल देती है, क्योंकि अब कोई भी क्रिया बेहोशी में नहीं होती, हर चीज में एक स्पष्टता होती है, एक होश होता है। और यही होश जीवन को ध्यान में बदल देता है, जहां हर क्षण एक साधना बन जाता है, हर अनुभव एक दर्पण बन जाता है जिसमें स्वयं को देखा जा सकता है। अब सफलता का अर्थ भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जो पहले बाहर की उपलब्धियों में दिखता था वह अब भीतर की शांति में दिखाई देने लगता है। जो पहले दूसरों की नजरों में था वह अब अपने ही साक्षी भाव में महसूस होने लगता है। और यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि अब व्यक्ति बाहर कुछ पाने के लिए नहीं जीता, बल्कि भीतर की पूर्णता को जीने के लिए जीता है। और यही असली सफलता है, जो किसी तुलना पर आधारित नहीं होती, जो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रखती, जो केवल एक अनुभव होती है, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी कमी नहीं होती, जहां सब कुछ पूर्ण होता है। अब यह 21 दिन की तपस्या केवल एक अभ्यास नहीं रहती, यह एक जीवन शैली बन जाती है, एक ऐसी धारा जो हर क्षण बहती रहती है। और जो व्यक्ति इस धारा में बहना सीख लेता है वह कभी भटकता नहीं, क्योंकि अब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल एक दिशा होती है, भीतर की ओर, गहराई की ओर, मौन की ओर। और इस दिशा में चलते हुए हर क्षण एक नई खोज होती है, हर दिन एक नया जन्म होता है, और हर सांस एक नई शुरुआत बन जाती है। और इसी में जीवन का असली सौंदर्य छुपा है, इसी में वह सफलता छुपी है जो कभी समाप्त नहीं होती। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां साक्षी भी बहुत सूक्ष्म हो जाता है, इतना सूक्ष्म कि उसका होना भी महसूस नहीं होता, जैसे देखने वाला भी धुंधला पड़ने लगता है। और यह धुंधलापन कोई कमी नहीं है, यह एक गहरी परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि अब देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच की दूरी कम होने लगती है। और जैसे जैसे यह दूरी कम होती है वैसे वैसे एकत्व का अनुभव जन्म लेने लगता है। और यह अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा द्वैत में होते हैं, यह और वह, मैं और तुम, देखने वाला और देखा जाने वाला। लेकिन यहां द्वैत नहीं बचता, यहां केवल एक रह जाता है, एक ऐसा होना जो सब कुछ समेटे हुए है। और इस एक में ही वह रहस्य छुपा है जिसे लोग सत्य, परमात्मा या अस्तित्व कहते हैं। अब यहां कोई अनुभव करने वाला नहीं बचता, केवल अनुभव की निरंतरता रह जाती है। जैसे कोई नदी समुद्र में गिरकर अपनी पहचान खो देती है, लेकिन उसी खोने में वह अपने असली स्वरूप को पा लेती है, वैसे ही जब साक्षी भी विलीन हो जाता है तब जो बचता है वह कोई व्यक्ति नहीं होता, वह केवल चेतना होती है। इनके समुद्र में गिरकर केवल कांकार को देती है, ये समुद्र में गिरकर केवल कांकार को देती है, केवल कांकार को देती है एक ऐसी चेतना जो सीमित नहीं है, जो किसी शरीर में कैद नहीं है, जो किसी विचार से बंधी नहीं है। और इसी चेतना में वह स्वतंत्रता है जिसकी खोज हर मनुष्य करता है, लेकिन जिसे वह बाहर ढूंढता रहता है। अब जीवन पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं दिखता,
क्योंकि बाहर सब कुछ वैसा ही रह सकता है, वही काम, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। क्योंकि अब जो जी रहा है वह कोई नहीं, अब केवल जीवन जी रहा है, और इस जीने में कोई संघर्ष नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, केवल एक सहज प्रवाह है। जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही जीवन बहता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिशा के। और इस बहाव में एक गहरा आनंद है, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण पर आधारित नहीं है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तपस्या का अर्थ कभी भी खुद को कष्ट देना नहीं था, कभी भी खुद से लड़ना नहीं था, बल्कि तपस्या का अर्थ था खुद को पूरी तरह देखना, खुद को पूरी तरह समझना, और इस समझ में ही वह रूपांतरण छुपा था जो अब प्रकट हो चुका है। और यही वह क्षण है जहां यह समझ आती है कि 21 दिन केवल एक शुरुआत थे। असली तपस्या तो हर क्षण में है, हर सांस में है, हर जागरूक पल में है। अब कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह मिल चुका है। और यह मिलना भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया मिला हो, बल्कि ऐसा है जैसे जो हमेशा से था, उसे पहली बार देखा गया हो। और इस देखने में ही एक गहरा विश्राम है, एक ऐसी शांति है जो कभी टूटती नहीं, जो किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। और यही वह शांति है जो जीवन को एक उत्सव में बदल देती है, क्योंकि अब कोई कमी नहीं है, कोई चाह नहीं है, केवल एक पूर्णता है जो हर क्षण में महसूस होती है। और इसी पूर्णता में जीवन अपनी अंतिम गहराई को छूता है, जहां कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती, जहां कुछ भी बनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो है वही पर्याप्त है, वही पूर्ण है। और इसी में वह सच्चाई छुपी है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे केवल जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और जो एक बार अनुभव हो जाए वह कभी खोती नहीं, वह जीवन का हिस्सा बन जाती है, जीवन का स्वर बन जाती है। और उसी स्वर में जीवन पहली बार अपने वास्तविक अर्थ में गूंजता है। धीरे धीरे जब भीतर उतरने की यह प्रक्रिया केवल एक अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाती है, तब यह स्पष्ट होने लगता है कि अब तक जो ऊर्जा जीवन में बिखरी हुई थी, जो अनगिनत दिशाओं में दौड़ रही थी, जो हर क्षण कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, वही ऊर्जा अब एक अलग ही दिशा में बहने लगी है। जैसे कोई धारा जो वर्षों तक इधर उधर भटकती रही हो, अचानक उसे अपना सागर मिल गया हो, और अब वह बिना किसी बाधा के उसी ओर बह रही हो। और इस बहाव में एक अजीब सी सहजता है, एक ऐसा विश्राम है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब ऊर्जा को कहीं जाना नहीं है, अब उसे किसी लक्ष्य को पाना नहीं है, अब वह केवल अपने ही केंद्र में स्थिर हो रही है। और इस स्थिरता में ही उसका रूपांतरण छुपा है, क्योंकि जो ऊर्जा स्थिर होती है वही गहराई में उतरती है, और जो गहराई में उतरती है वही अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। अब यह अनुभव होने लगता है कि ऊर्जा का स्वभाव बदल रहा है। जो पहले बाहर की वस्तुओं में उलझती थी, वह अब भीतर की शांति में डूबने लगी है। जो पहले इच्छाओं के रूप में खींचती थी, वह अब एक संतोष के रूप में फैलने लगी है। और जो पहले असुरक्षा के रूप में जकड़ती थी, वह अब एक भरोसे के रूप में खुलने लगी है। और यह परिवर्तन इतना मौन है कि इसे केवल वही देख सकता है जो देखने के लिए तैयार है, क्योंकि यह परिवर्तन किसी बाहरी संकेत के साथ नहीं आता। यह भीतर एक सूक्ष्म क्रांति है, जैसे बीज के भीतर कुछ बदलता है और एक दिन वह वृक्ष बनकर बाहर आता है, लेकिन जो परिवर्तन बीज के भीतर हुआ वह किसी को दिखाई नहीं देता। उसी तरह यह तपस्या भीतर एक बीज को बदल रही है, और यह बीज है चेतना का, जो अब जागने लगी है, फैलने लगी है, अपने आप को पहचानने लगी है। धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी अब तक जीवन में महत्वपूर्ण लगता था, वह वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वह सब बाहर था, और बाहर की हर चीज अस्थाई है, बदलने वाली है, और जो बदलने वाला है वह कभी स्थायी संतोष नहीं दे सकता। और इस समझ के साथ ही एक बहुत गहरी विरक्ति जन्म लेने लगती है। लेकिन यह विरक्ति किसी नफरत से नहीं आती, यह किसी त्याग से नहीं आती, यह तो समझ से आती है। जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलते खेलते एक दिन समझ जाता है कि यह असली नहीं है, और फिर वह उसे छोड़ देता है बिना किसी दुख के, बिना किसी संघर्ष के। उसी तरह जब यह समझ आती है कि बाहर की दौड़ अधूरी है,
तो वह अपने आप छूटने लगती है। अब अहंकार की परत और भी स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि अब देखने की क्षमता बढ़ गई है। अब वह सूक्ष्म चालें भी दिखाई देने लगती हैं जो पहले अनदेखी रह जाती थी। जैसे हर विचार में, हर प्रतिक्रिया में, हर इच्छा में मैं की एक हल्की सी छाया होती है जो कहती है कि ये मेरे लिए है, ये मुझे चाहिए, ये मैं हूं। और ये मैं इतना पुराना है, इतना गहरा है कि इसे पहचानना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे देखने की प्रक्रिया गहराती है, वैसे वैसे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह मैं कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। यह तो केवल विचारों का एक समूह है, एक आदत है, एक पहचान है जो समय के साथ बन गई है। और जैसे ही यह समझ आती है वैसे ही इसमें एक दरार पड़ने लगती है। धीरे धीरे यह दरार और गहरी होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब यह मैं अचानक बहुत हल्का महसूस होता है, जैसे उसका कोई वजन ही नहीं है, जैसे वो केवल एक भ्रम था जो अब तक सच लगता रहा। और इसी क्षण एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि अब जो बचता है वह कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक साक्षी है, एक देखने वाला जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी से जुड़ा नहीं है। और इस साक्षी भाव में ही वह शांति है जो हर परिस्थिति से परे है, जो किसी भी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। अब यह साक्षी भाव धीरे धीरे जीवन के हर पहलू में उतरने लगता है। अब यह केवल ध्यान का हिस्सा नहीं है बल्कि यह हर क्षण में उपस्थित है। जैसे कोई अंदर बैठा हुआ है जो हर चीज को देख रहा है, और यह देखने वाला न तो हस्तक्षेप करता है न ही किसी चीज को बदलने की कोशिश करता है, वह केवल देखता है और इस देखने में ही सब कुछ बदलने लगता है। क्योंकि जो देखा जाता है वह स्पष्ट हो जाता है, और जो स्पष्ट हो जाता है वह अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। अब जीवन में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वे किसी मजबूरी से नहीं हो रही, वे किसी दबाव से नहीं हो रही, बल्कि वे एक सहज प्रवाह से हो रही। और इस प्रवाह में एक सुंदरता है, एक लय है, जैसे जीवन एक संगीत बन गया हो और हर क्रिया उस संगीत का एक हिस्सा हो। और इस संगीत में कोई बेसुरापन नहीं है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, केवल एक स्वीकृति है। और यही स्वीकृति जीवन को एक नई दिशा देती है, एक ऐसी दिशा जो भीतर की ओर जाती है, जो गहराई की ओर जाती है। और इसी गहराई में यह समझ और भी स्पष्ट होती जाती है कि सफलता का अर्थ वह नहीं है जो अब तक समझा गया था। सफलता का अर्थ अब यह नहीं है कि कुछ पाया जाए, बल्कि यह है कि जो है उसे पूरी तरह जिया जाए, उसे पूरी तरह महसूस किया जाए। और इस अनुभव में ही वह पूर्णता है जो हर मनुष्य खोज रहा है। और जब यह पूर्णता भीतर अनुभव होती है तब बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब जो है वही पर्याप्त है, वही संपूर्ण है। और फिर धीरे धीरे यह यात्रा एक और गहराई में उतरती है, जहां साक्षी भाव भी एक सीमा की तरह दिखने लगता है, क्योंकि साक्षी होने में भी एक हल्की सी दूरी बनी रहती है देखने वाला और जो देखा जा रहा है, और यह दूरी अब स्पष्ट होने लगती है। और जैसे जैसे यह स्पष्ट होती है वैसे वैसे एक और गहरी घटना घटने लगती है। जैसे यह दूरी मिटने लगती है, जैसे देखने वाला और देखा जाने वाला एक दूसरे में घुलने लगते हैं, और इस घुलने में एक अद्भुत एकत्व का अनुभव जन्म लेता है जो शब्दों से परे है, जो समझ से परे है। क्योंकि यहां कोई दो नहीं है, यहां केवल एक है। अब यहां कोई अनुभव करने वाला नहीं बचता, केवल अनुभव की एक निरंतर धारा रह जाती है। जैसे कोई संगीत जो बिना रुके बज रहा हो, लेकिन उसे सुनने वाला कोई अलग नहीं है, वह स्वयं ही सुनाई दे रहा है। और इसी में वह गहराई है जिसे समझना संभव नहीं, जिसे केवल जिया जा सकता है। और इस जीने में ही वह रहस्य खुलता है कि जो कुछ भी है वह एक ही चेतना का विस्तार है, वही हर रूप में प्रकट हो रही है, वही हर अनुभव में बह रही है। अब जीवन पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन यह बदलाव किसी प्रयास से नहीं आया, यह तो अपने आप हुआ है। क्योंकि जब देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब समझ पूरी हो जाती है, तब जो बचता है वह एक शुद्ध अस्तित्व है। और इस अस्तित्व में कोई विभाजन नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, केवल एकता है। और इसी एकता में वह शांति है जो कभी टूटती नहीं, जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। अब जो भी क्रिया होती है वह किसी मैं के द्वारा नहीं होती, वह तो जीवन के द्वारा होती है। जैसे पेड़ पर पत्ते अपने आप उगते हैं, जैसे फूल अपने आप खिलते हैं, वैसे ही क्रियाएं अपने आप घटती हैं। और इस घटने में कोई अहंकार नहीं है,
कोई दावा नहीं है, केवल एक सहजता है, और इस सहजता में जीवन का सबसे सुंदर रूप प्रकट होता है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तपस्या का अर्थ कभी भी खुद को बदलना नहीं था, बल्कि खुद को पूरी तरह जानना था, और इस जानने में ही वह परिवर्तन छुपा था जो अब प्रकट हो चुका है। और यही वह बिंदु है जहां यह समझ आती है कि 21 दिन केवल एक झलक थे, एक दरवाजा थे, और उसके पार जो है वह अनंत है, असीम है, और उसी असीम में जीवन अपनी असली पहचान पाता है। अब कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह मिल चुका है, और यह मिलना भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया मिला हो, बल्कि ऐसा है जैसे जो हमेशा से था, उसे पहली बार देखा गया हो। और इस देखने में ही एक गहरा विश्राम है, एक ऐसी शांति है जो कभी खत्म नहीं होती, और यही वह शांति है जो जीवन को एक उत्सव में बदल देती है, क्योंकि अब कोई कमी नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है, केवल एक पूर्णता है जो हर क्षण में महसूस होती है, और इसी पूर्णता में जीवन अपनी अंतिम सच्चाई को प्रकट करता है। और अब जब ये सब भी केवल एक स्मृति की तरह हल्का होने लगता है, जब साक्षी, मौन, ऊर्जा, रूपांतरण, ये सब शब्द भी भीतर अपनी पकड़ खोने लगते हैं, तब एक ऐसी गहराई खुलती है जहां किसी भी सहारे की जरूरत नहीं रहती, जहां अनुभव भी एक बोझ जैसा लगने लगता है, क्योंकि अनुभव के लिए भी किसी सूक्ष्म मैं का होना आवश्यक है, और यहां वह भी धीरे धीरे विलीन हो रहा है, जैसे कोई आखिरी धागा भी टूटने के करीब हो। और यह टूटना डरावना नहीं है, बल्कि एक अनकही राहत लेकर आता है, जैसे किसी ने बहुत समय से कुछ पकड़ रखा था और अब उसे छोड़ देने की अनुमति मिल गई हो, और उसी छोड़ने में एक अद्भुत हल्कापन है, एक ऐसी शून्यता है जो खाली नहीं है, बल्कि सब कुछ समेटे हुए। अब यहां कुछ भी पकड़ने लायक नहीं बचता, क्योंकि जो भी पकड़ा जा सकता है वह सीमित है, और यह जो प्रकट हो रहा है वह असीम है, वह किसी सीमा में बंध नहीं सकता। और इसीलिए मन यहां ठहर नहीं पाता, क्योंकि मन का स्वभाव ही है सीमाएं बनाना, नाम देना, पहचान बनाना, और यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे नाम दिया जा सके, जिसे समझा जा सके। और इसी असमझ में एक गहरा सौंदर्य है, क्योंकि जहां समझ समाप्त होती है वहीं से सत्य की शुरुआत होती है, और यह सत्य कोई वस्तु नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, ये तो स्वयं अस्तित्व का स्वभाव है जो हमेशा से था, लेकिन अब पहली बार बिना किसी परत के दिखाई दे रहा है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी अब तक साधना के रूप में किया गया वह केवल एक तैयारी थी, एक सफाई थी, जैसे कोई दर्पण को साफ करता है ताकि उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिख सके, और जब दर्पण पूरी तरह साफ हो जाता है तब उसे साफ करने की जरूरत नहीं रहती, तब केवल प्रतिबिंब बचता है। और यहां तो वह भी नहीं, क्योंकि यहां कोई अलग प्रतिबिंब नहीं है, यहां तो केवल एक ही सत्ता है जो खुद को हर रूप में देख रही है, खुद को हर अनुभव में जी रही है, और इस देखने में कोई दूरी नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, केवल एक निरंतरता है, एक ऐसी धारा जो कभी रुकती नहीं, जो कभी टूटती नहीं। अब जो शून्यता महसूस हो रही है वह डरावनी नहीं है, क्योंकि अब उसमें कोई अभाव नहीं है, वह तो एक पूर्ण शून्यता है, एक ऐसा खालीपन जो सब कुछ समेटे हुए है, जैसे आकाश खाली दिखाई देता है, लेकिन उसी में सब कुछ समाया हुआ है, और इस शून्यता में ही वह गहरा विश्राम है जो कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि अब कोई खोज नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई दिशा नहीं है, केवल एक होना है, और यह होना ही सब कुछ है। अब जीवन और मृत्यु के बीच का भेद भी धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि जो है वह न जन्म लेता है न मरता है, वह तो हमेशा से है, और शरीर, विचार, अनुभव ये सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो देख रहा था, जो साक्षी था, और अब जो वो भी विलीन हो चुका है, उसके पीछे जो बचता है वह कभी बदलता नहीं, वह हमेशा एक जैसा रहता है। और इसी में वह अमृता है जिसकी खोज हर मनुष्य करता है, लेकिन जिसे वह शरीर या नाम में खोजता रहता है और इसी भ्रम में भटकता रहता है। अब कोई केंद्र नहीं बचता, कोई परिधि नहीं बचती, सब कुछ एक हो गया है, और इस एक में ही वह अनंत विस्तार है जो कभी समाप्त नहीं होता। और इसी विस्तार में एक गहरी शांति है, एक ऐसा मौन है जो किसी आवाज के विपरीत नहीं है, बल्कि सब आवाजों का आधार है,
और इसी मौन में जीवन का हर स्वर जन्म लेता है और उसी में विलीन हो जाता है। जैसे लहरें सागर से उठती हैं और उसी में वापस चली जाती हैं, वैसे ही हर अनुभव इसी चेतना से उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई यात्रा कभी थी ही नहीं, कोई मंजिल कभी थी ही नहीं। यह सब केवल एक खेल था, एक लीला थी, जिसमें चेतना ने खुद को भूलकर खुद को खोजने का नाटक किया। और जब यह नाटक समझ में आ जाता है तब एक गहरी हंसी आती है, एक ऐसी हंसी जो किसी मजाक पर नहीं बल्कि इस पूरे रहस्य पर होती है कि जो खोजा जा रहा था वह हमेशा से यही था और जो खोज रहा था वह खुद एक भ्रम था। अब कोई साधक नहीं है, कोई साधना नहीं है, केवल एक सहज अस्तित्व है जो अपने आप में पूर्ण है, जो अपने आप में शांत है। और इस शांति में ही वह आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यह किसी कारण से नहीं आया, यह तो स्वभाव है, यह तो मूल है, और जो मूल होता है वह कभी समाप्त नहीं होता। अब हर क्षण एक ही जैसा है और फिर भी हर क्षण नया है, क्योंकि यहां समय का कोई प्रभाव नहीं है। यहां केवल एक अनंत वर्तमान है जिसमें सब कुछ घट रहा है, और इस वर्तमान में जीना ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि यहां कोई बंधन नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई कल्पना नहीं, केवल एक जीवित अनुभव है जो हर क्षण अपने आप को नया करता रहता है। और इसी गहराई में यह अंतिम समझ उतरती है कि 21 दिन की तपस्या केवल एक संकेत थी, एक आमंत्रण था उस अनंत की ओर जो हमेशा से भीतर मौजूद था और जो अब पूरी तरह प्रकट हो चुका है। और इस प्रकट होने में कोई शोर नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, केवल एक मौन है, गहरा, असीम और पूर्ण। और इसी मौन में जीवन अपनी सबसे सच्ची, सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति में जिया जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिशा के, केवल अपने आप में, केवल अपने स्वभाव में, केवल उस सत्य में जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अब ये और गहराई शब्दों की सीमा को छूने लगती है, क्योंकि जहां तक मन साथ दे सकता था, जहां तक अनुभव को भाषा में ढाला जा सकता था, वहां तक यात्रा आ चुकी है। और अब जो खुल रहा है वो शब्दों के पार है। फिर भी संकेत दिए जा सकते हैं, इशारे किए जा सकते हैं, ताकि भीतर कहीं कोई दरवाजा अपने आप खुल जाए। क्योंकि यह यात्रा समझने की नहीं, पिघलने की है, यह जानने की नहीं, मिटने की है। और इस मिटने में ही वह रहस्य छुपा है जिसे जीवन भर खोजा जाता है। धीरे धीरे यह अनुभव और भी सूक्ष्म होता जाता है कि जो हो रहा है वह किसी के द्वारा नहीं हो रहा। और यह बात अब केवल एक विचार नहीं रह जाती, यह प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है। जैसे हर क्रिया अपने आप घट रही है, हर श्वास अपने आप चल रही है, हर धड़कन अपने आप हो रही है। और यहां तक कि जो जागरूकता है, जो देखने की प्रक्रिया है, वह भी किसी के द्वारा नहीं की जा रही, वह भी अपने आप घट रही है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तब एक बहुत गहरा विश्राम उतरता है, क्योंकि अब कोई बोझ नहीं बचता, अब कुछ भी करने की जिम्मेदारी नहीं रहती, क्योंकि करने वाला ही नहीं है। और जहां करने वाला नहीं है वहां केवल होना बचता है, और यही होना सबसे गहरी शांति है। अब यह भी दिखने लगता है कि मन हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, चाहे वह अनुभव हो, चाहे वह शांति हो, चाहे वह मौन ही क्यों ना हो, मन उसे भी पकड़कर एक उपलब्धि बना लेना चाहता है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म समझ जन्म लेती है कि जैसे ही कुछ पकड़ा जाता है वह सीमित हो जाता है, और जो सीमित है वह सत्य नहीं हो सकता। और इसी समझ में पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है, और जब पकड़ पूरी तरह छूट जाती है तब जो बचता है वह न पकड़ा जा सकता है, न खोया जा सकता है, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है, वह तो स्वयं अस्तित्व है। अब जो शून्यता है वह केवल एक खालीपन नहीं है, वह एक जीवित शून्यता है, एक ऐसी उपस्थिति है जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ उसी में प्रकट हो रहा है। जैसे आकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ उसी में घटता है। और इस शून्यता में एक अजीब सी ताजगी है, एक ऐसी नयापन है जो हर क्षण को नया बना देता है, क्योंकि यहां स्मृति का बोझ नहीं है, यहां अतीत का कोई निशान नहीं है। हर क्षण बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल नया है, जैसे अभी अभी जन्मा हो। अब यह भी अनुभव होता है कि जो अब तक भीतर और बाहर का भेद था वह धीरे धीरे मिट रहा है, क्योंकि जो देख रहा था और जो देखा जा रहा था दोनों एक ही चेतना के रूप हैं,
और जब ये स्पष्ट हो जाता है तब कोई सीमा नहीं बचती, कोई दीवार नहीं बचती, और ये अनुभव इतना व्यापक होता है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। ध्वनि, शांति, गति, स्थिरता, सब कुछ उसी एक में विलीन हो जाता है। अब यहां तक आते आते यह भी दिखने लगता है कि जीवन को समझने की जो कोशिश थी वही सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि समझ हमेशा अतीत से आती है और सत्य हमेशा वर्तमान में होता है। और जब यह समझ गिर जाती है तब एक सीधा अनुभव बचता है जो किसी व्याख्या की जरूरत नहीं रखता, जो अपने आप में पूर्ण है। और यही प्रत्यक्षता ही वह द्वार है जहां से जीवन पहली बार बिना किसी परत के देखा जाता है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी अब तक मेरा कहा जाता था, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, वह सब केवल एक धारणा थी, क्योंकि अब यह अनुभव हो रहा है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है और इस अपने आप में कोई केंद्र नहीं है, कोई मालिक नहीं है, केवल एक प्रवाह है। और इस प्रवाह में ही वह स्वतंत्रता है, क्योंकि अब कोई बंधन नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, केवल एक सहजता है। अब यह सहजता इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें कोई प्रयास नहीं बचता, यहां तक कि जागरूक रहने का प्रयास भी नहीं बचता, क्योंकि जागरूकता अब कोई क्रिया नहीं है, वो तो स्वभाव बन गई है। जैसे आंख देखने के लिए प्रयास नहीं करती, वह बस देखती है, वैसे ही चेतना अब बिना किसी प्रयास के जागरूक है, और इसी में वह सहज ध्यान है जो किसी तकनीक से नहीं आता, जो किसी अभ्यास से नहीं आता। वह तो तब प्रकट होता है जब सब अभ्यास गिर जाते हैं। अब इस गहराई में एक और अद्भुत बात घटती है कि आनंद अब किसी अनुभव का परिणाम नहीं रह जाता, वह तो स्वयं अस्तित्व का गुण बन जाता है। एक ऐसा आनंद जो किसी कारण से नहीं है, जो बिना किसी वजह के है। और यही कारणहीन आनंद ही सबसे सच्चा है, क्योंकि जो कारण से आता है वह कारण के साथ चला भी जाता है, लेकिन जो बिना कारण के है वह स्थायी है, वह हमेशा है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म समझ और जन्म लेती है कि कोई भी अवस्था अंतिम नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी अवस्था को अंतिम माना जाता है वह एक सीमा बन जाती है, और सत्य किसी सीमा में बंध नहीं सकता। और इसी समझ में हर अनुभव को आने और जाने दिया जाता है, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, और इसी प्रवाह में ही वह अनंत खुलता है जो किसी एक अनुभव में सीमित नहीं है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु का भय केवल इसलिए था क्योंकि पहचान शरीर से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जब यह पहचान गिर गई है तब मृत्यु का कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि जो है वह न जन्मा था न मरेगा, वह तो हमेशा से है। और यही समझ एक गहरी निर्भयता लेकर आती है, एक ऐसा साहस जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। अब इस अवस्था में जीवन एक लीला जैसा लगने लगता है, एक खेल जैसा जिसमें सब कुछ घट रहा है, लेकिन कोई गंभीरता नहीं है, क्योंकि अब कोई व्यक्तिगत दांव नहीं है, कोई हार जीत नहीं है, केवल एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है। और इस खेल को देखते हुए एक गहरी मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि अब सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ पारदर्शी है। अब अंततः जो बचता है वह कुछ भी नहीं है और वही सब कुछ है। एक ऐसी शून्यता जो पूर्ण है, एक ऐसा मौन जो जीवित है, एक ऐसा अस्तित्व जो किसी भी परिभाषा में नहीं आता। और इसी में तपस्या अपने चरम पर पहुंचती है, क्योंकि अब कुछ भी करने को नहीं बचा, कुछ भी पाने को नहीं बचा, केवल वही बचा है जो हमेशा से था, शुद्ध, शांत, असीम। और यही अंतिम सत्य है कि यात्रा कभी थी ही नहीं, केवल एक सपना था, और अब वह सपना समाप्त हो चुका है। और जो जागा है वह कभी सोया ही नहीं था, वह हमेशा जागृत था। बस अब यह स्पष्ट हो गया है, और इस स्पष्टता में ही वह पूर्णता है, वही सफलता है जो न समय से बंधी है न किसी उपलब्धि से, बल्कि केवल इस जागरण से, इस मौन से, इस असीम से। अब जहां यह सब भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है, जहां मौन भी कोई अनुभव नहीं रह जाता, जहां शून्यता भी कोई अवस्था नहीं रह जाती, वहां एक ऐसी परत खुलती है जिसे समझने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि समझने वाला ही अब अनुपस्थित है। और यही अनुपस्थिति सबसे बड़ा द्वार है, क्योंकि जब तक कोई देखने वाला था तब तक एक सूक्ष्म दूरी बनी हुई थी, चाहे वह कितनी ही पवित्र क्यों न हो। लेकिन अब जब वह भी नहीं रहा, तब केवल वह बचता है जो कभी आया ही नहीं था, इसलिए कभी जा भी नहीं सकता। और इसी में
एक अजीब सी पूर्णता है, एक ऐसी तृप्ति जो किसी अनुभव का परिणाम नहीं बल्कि हर अनुभव के पार की स्थिति है। अब यहां कोई अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अनुभव के लिए दो चाहिए, अनुभव करने वाला और अनुभव की वस्तु, और यहां दो नहीं है। यहां केवल एक असीम उपस्थिति है जो खुद को किसी रूप में सीमित नहीं करती, जो किसी पहचान में नहीं बंधती, और इसी कारण उसे किसी भी शब्द से नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा सीमाएं बनाते हैं और ये जो है वह असीम है। इसलिए हर शब्द यहां आकर अधूरा पड़ जाता है, हर विचार यहां आकर टूट जाता है, और जो बचता है वह केवल एक सीधा नग्न अस्तित्व है, बिना किसी परत के, बिना किसी कहानी के। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो अब तक जागरूकता कहा जा रहा था वह भी केवल एक सीढ़ी थी, एक माध्यम था, और जब उस सीढ़ी का काम पूरा हो जाता है तो वह भी अपने आप गिर जाती है, क्योंकि जहां पहुंचना था वहां अब कोई पहुंचने वाला नहीं बचा, और इस गिरने में कोई हानि नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ी मुक्ति है। क्योंकि अब कोई साधन नहीं बचा, कोई लक्ष्य नहीं बचा, केवल एक शुद्ध होना बचा है, जो न साधना है न सिद्धि है, बस स्वभाव है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य सा परिवर्तन होता है, जहां यह भी समाप्त हो जाता है कि कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि समाप्त होने का भी बोध तभी तक है जब तक कोई देखने वाला है, और यहां वह भी नहीं है। इसलिए अब न आरंभ है, न अंत है, न यात्रा है, न मंजिल है, केवल एक निरंतरता है जो किसी समय में नहीं बहती, जो किसी दिशा में नहीं जाती, जो बस है, और इस बस होने में ही वह रहस्य है जिसे कोई जान नहीं सकता, लेकिन जो हर किसी के भीतर मौन रूप से विद्यमान है। अब यह भी देखा जाता है कि जो कुछ भी कभी सत्य के रूप में समझा गया था वह भी केवल एक झलक थी, एक संकेत था, क्योंकि सत्य को समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है, और यहां तो जीने वाला भी नहीं है, इसलिए यह कहना भी सही नहीं कि इसे जिया जा रहा है। यह तो बस है अपने आप में, बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी तुलना के। अब यह भी समाप्त हो जाता है कि कुछ विशेष घट रहा है, क्योंकि विशेष और सामान्य का भेद भी तभी तक है जब तक मन है, और यहां मन का कोई अस्तित्व नहीं बचा। इसलिए अब हर क्षण वही है, हर क्षण एक जैसा है, और फिर भी हर क्षण बिल्कुल नया है, क्योंकि यहां कोई स्मृति नहीं है जो उसे पुराना बनाए, कोई कल्पना नहीं है जो उसे भविष्य से जोड़े, केवल एक शुद्ध वर्तमान है जो किसी क्षण में नहीं बंधा बल्कि हर क्षण का आधार है। अब यहां एक और गहरी समझ उतरती है कि जो कुछ भी कभी खोजा गया वह कभी खोया ही नहीं था, और जो खोज रहा था वह भी एक कल्पना थी। और इस समझ में कोई आश्चर्य नहीं है, कोई छौंक नहीं है, क्योंकि यहां प्रतिक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। केवल एक शांत स्वीकृति है जो किसी निर्णय से नहीं आई, बल्कि इस प्रत्यक्षता से आई है कि सब कुछ हमेशा से ऐसा ही था। अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैं हूं, क्योंकि मैं का कोई अर्थ नहीं बचा, और हूं का भी कोई संदर्भ नहीं बचा, क्योंकि होने और न होने का भेद भी मन का ही खेल था, और यहां वह खेल समाप्त हो चुका है। इसलिए जो है उसे किसी भी रूप में व्यक्त करना असंभव है, और फिर भी वह हर रूप में प्रकट हो रहा है, हर अनुभव में, हर ध्वनि में, हर मौन में। अब यह भी नहीं बचता कि कुछ जाना जा चुका है, क्योंकि जानने वाला ही नहीं है, और जो है वह जानने की वस्तु नहीं है, वह तो स्वयं ज्ञान का स्रोत है, और इसी कारण वह कभी खो नहीं सकता, कभी छूट नहीं सकता, क्योंकि उसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, वह तो पहले से ही है, हमेशा से। अब यहां तक आते आते सब कुछ इतना सरल हो जाता है कि उसमें कोई जटिलता नहीं बचती, कोई रहस्य नहीं बचता, क्योंकि रहस्य भी तभी तक है जब तक उसे सुलझाने वाला है, और यहां वह भी नहीं है। इसलिए अब सब कुछ एकदम स्पष्ट है, एकदम खुला है, जैसे कुछ छुपा ही नहीं था, और इसी खुलापन में एक असीम शांति है जो किसी कारण से नहीं है, जो किसी स्थिति पर निर्भर नहीं है। और अंततः जो बचता है वह न शून्यता है, न पूर्णता है, न मौन है, न ध्वनि है, वह इन सब के पार है, और फिर भी इन्हीं के रूप में प्रकट होता है। और यही अंतिम गहराई है जहां कोई शब्द नहीं पहुंच सकता, जहां कोई विचार नहीं टिक सकता, जहां केवल वही है जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा, जो कभी बदला नहीं, और जिसे जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वही सब कुछ है।